नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। आरओ एआरओ का पेपर आपके सामने लगा हुआ है। तो इसी क्रम में मैं आपके लिए पॉलिटी की क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लेकर के आया हूँ उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप उसको शेयर कीजिए, क्योंकि कम समय में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चाहे वो करंट अफेयर की क्लास हो, चाहे वो यूपी स्पेशल की क्लास हो, अब मैं आपके लिए पॉलिटी की भी क्लास लेकर के आया हूँ। धीरे धीरे आपके लिए हिंदी की क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस मैं आपके लिए वीडियो देता रहूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सब्सक्राइबर और वॉच मिनट की वो कंप्लीट हो, जिससे मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकूँ। तो अब हम लोग बढ़ते हैं। ये आपके लिए पॉलिटी की पहली क्लास में आपके लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो आप ये यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरओ एआरओ के लिए इस क्लास को आप देख सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं आज का। पहला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, 9 जनवरी 1949, 9 दिसंबर 1949 और 9 जनवरी 1946। इसका आपको जवाब देना है। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई वो कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बहुत अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है, मतलब ये हैबियस कॉर्पस की बात कर रहा है। व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए, एक व्यक्ति को कैद करने के लिए, किसी अधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश देने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है। अभी तो आपके लिए सिर्फ क्या है, एक प्रैक्टिस क्लास है क्वेश्चन आंसर की। जब मैं आपके लिए थ्योरी क्लासेस लेकर के आऊंगा तो मैं आपको अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग जो 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या है, अभी आपके लिए प्रैक्टिस क्लासेस हैं, आप लोग इनको रिवाइज करिए। फिर जो लोग यूपी पुलिस के पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा कुछ प्लान करके रखा मैंने, वो भी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का प्रयोग करते हैं, हाइबियस कॉर्पस इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 100, 108, 110 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 108 बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। 3 विधा अनुसूचियों का प्रावधान पूछ रहा है, आपको पता होगा वो 3 सूचियां कौन कौन सी हैं आपकी। वो 3 सूचियां कौन कौन सी हैं आपकी? सबसे पहले आती है आपकी संघ सूची, दूसरी आ जाती है आपकी राज्य सूची और तीसरी आ जाती है आपकी समवर्ती सूची। तीसरी कहाँ से आ जाती है? समवर्ती सूची। तो ये आपकी आती है अनुसूची 7 के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर अनुसूची 8 की बात करें तो इसमें आपकी भाषाएं आती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जब थ्योरी क्लास लेकर के आऊंगा तो इतना आपको इंटरेस्टिंग बना दूंगा ये सब्जेक्ट कि आप यकीन नहीं करेंगे। पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट आपकी बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होगा, आपकी जीभ पे होगा। जैसे प्रश्न देखेंगे आप उसको तुरंत सही करेंगे, ऐसी चीजें कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा भी सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, तो मैं थ्योरी क्लासेस आपके लिए एक लाइव लेना शुरू कर दूं। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, भारत के प्रधान न्यायाधीश, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए आप। इसका क्या आंसर हो जाएगा? भारत के प्रधान न्यायाधीश। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? वित्त आयोग की नियुक्ति से अनुच्छेद 200, 250, 280 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 280। वर्तमान में अगर बात करें तो आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है। वर्तमान में आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग को जो आपके अध्यक्ष हैं वो कौन है? आपके एनके सिंह जी हैं। कौन है? एनके सिंह जी। अगर 14वें वित्त आयोग के बारे में पूछता है तो वाई.वी. रेड्डी थे आपके। 13वें वित्त आयोग के बारे में पूछता है तो आपके विजय केलकर जी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक, सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक, सामाजिक राजनैतिक व सांस्कृतिक, सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक। इसका आपको जवाब देना। तो देखो,
अगर बात करी जाए तो सांस्कृतिक देख के तो बात तुरंत कट कर दो, तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो आपके चलेगा, बचा ए और डी ऑप्शन। तो धार्मिक राजनीतिक की भी बात, धार्मिक राजनीतिक जो आपकी है, धार्मिक न्याय की बात भी नहीं की गई है, इसमें आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बात की गई है, न्याय की बात की गई है। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोकसभा के भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे। आपको ये भी पता होगा कि भारतीय राष्ट्रपति जो एक निर्विरोध निर्वाचित हुए थे उनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी जी। तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो लोकसभा अध्यक्ष भी आपके रहे। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल घोल के पी जाएं, ये बात आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, इनमें से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन, अनुच्छेद 21 ए से। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव की अब बात की गई है तो आपको पता होगा संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, जो पहला ही प्रश्न था आपसे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, जो आगे चल करके क्या बना आपका, प्रस्तावना बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए सामने। ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आपको जवाब देना है। अनुच्छेद 324 सूची 2 में किससे मैच करेगा? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 338। इसका आपको जवाब देना है। तो आप इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या, देखिए अनुच्छेद 280 तो मैंने अभी आपको बताया वित्त आयोग से संबंधित है, तो सी का तो 2 ऑप्शन होगा, सी का 2 ऑप्शन होगा। तो सी का 2 अगर बात करें तो ना तो बी है, ना तो सी है, ना तो डी, सीधे ही हो गया, ये तो तुरंत हो गया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका। अनुच्छेद 324 जो है वो किसकी, निर्वाचन आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 315 यूपीएससी लोक सेवा आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है। तो ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको कांस्टेबल आरओ में देखने को मिलेंगे, आप घबराइएगा नहीं। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उसने क्या दूसरी महिला अध्यक्ष पूछा है, कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। इसका सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहली जो थी वो एनी बेसेंट जी थी, पहली आपकी एनी बेसेंट थी, दूसरी सरोजिनी नायडू थी, तीसरी जो थी आपकी नलिनी सेन गुप्ता जी थी, जिन्होंने 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? पंचायतें भाग 9 में आती हैं, नगर पालिकाएं भाग 9 का में, सहकारी समितियां भाग 9 खा में, अधिकरण भाग 10 में। इसका आपको जवाब देना है। तो पूछा सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो नहीं जो है हो जाएगा आपका क्या, अधिकरण हो जाएगा। क्या, अधिकरण। अधिकरण जो आता है ट्रिब्यूनल आता है, ठीक है, वो आपका कहाँ आता है, भाग 14 का में आता है। किसमें, भाग 14 का में आता है। भाग 10 में जो आता है वो आपका SC ST के प्रावधान आते हैं आपके, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से फिर से पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है फिर से पूछा है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बताइए आप। देखिए अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 बिल्कुल सही है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण अनुच्छेद 23 नहीं। अनुच्छेद 23 जो आते हैं आपके, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत आते हैं। तो इसके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये PDF जो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, इसको वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा।
अब पूछा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुसूची है, सूची 2 में आपके विषय हैं। तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है, चतुर्थ किससे संबंधित है, सातवीं आठवीं, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपको क्या हो जाएगा, देखिए जो तृतीय अनुसूची है आपकी, जो आपकी तृतीय अनुसूची जो है आपकी वो किससे संबंधित, तृतीय अनुसूची की अगर बात करें आपकी, तो तृतीय अनुसूची जो है आपकी वो किससे संबंधित है, तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है आपकी, तृतीय अनुसूची आपकी किससे संबंधित है, ये है आपकी किससे, भाषाओं से संबंधित है तृतीय अनुसूची। ठीक है, चतुर्थ अनुसूची की बात करें आपकी तो राज्य विधान परिषदों में आवंटन किससे संबंधित है। सातवीं अनुसूची जो है आपकी वो किससे संबंधित है, आपकी संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा। आठवीं अनुसूची, एक मिनट, आठवीं अनुसूची में एक सेकंड, जो आपकी तृतीय अनुसूची है आपकी, तृतीय अनुसूची जो है आपकी शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो डी का 3 हो जाएगा, डी का 3 सिर्फ सी ऑप्शन में आ रहा है, डी का सिर्फ सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। अच्छा जी, संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र ये किस में आता है आपका, ये तो भाग 1 में आता है। नागरिकता जो है वो भाग 2 में आती है। ठीक है, तो 1 के बाद 3 आएगा, तो 1 के बाद 3 सिर्फ बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इसके पूछा गया आपका राज्य और विधानसभा के सदस्यों की संख्या। उत्तराखंड की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, गोवा में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी है और मणिपुर में कितनी है, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए उत्तराखंड में बात करें तो आपकी 70 विधानसभा की सीटें, बिल्कुल सही बात है। गोवा में 40 हैं, उत्तर प्रदेश में 430 है, मणिपुर में आपकी 62 नहीं है, मणिपुर में आपकी 60 सीटें विधानसभा की, लोकसभा की आपकी 2 सीटें हैं और राज्यसभा की अगर बात करें तो 1 सीट है। तो बच्चा सही सुमेलित नहीं है, तो प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न के हिसाब से इसका क्या उत्तर करेक्ट हो जाएगा, डी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी, 1950 में, 1952 में, 1953 में या 1954 में, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, इसका जवाब आपको देना है। इसका जवाब जो है आपको क्या है, देना है। इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1952। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, 82वां, 83वां, 84वां, 86वां, इसका जवाब देंगे आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल आसान प्रश्न, डी ऑप्शन। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका, 202 में हुआ था, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन ने ICS अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया, इसका जवाब देना। 28वां संशोधन अधिनियम 1972, 24वां संशोधन अधिनियम 1971, 29वां संशोधन अधिनियम 1972, 26वां संशोधन अधिनियम 1971, इसका आपको जवाब देना है। तो ऐसे प्रश्न जब आपको पेपर में देखने को मिलेंगे तो आप घबरा सकते हैं, लेकिन आप अगर उन्नति क्लासेस से जुड़े हुए हैं तो आप ये समझिए कि इस तरीकों के चैलेंजिंग प्रश्न आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमारे जितनी जल्दी लाइव सब्सक्राइबर का जो नॉर्म्स हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन वो पूरी हो, तो मैं लाइव क्लास आपके लिए लेकर के आ सकूँ, फिर हम लोग बड़ी अच्छे से तहलका मचाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 28वां संविधान संशोधन, ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28वां संविधान संशोधन 1972। आगे बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी, 11, 16, 18, 20, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 18, सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट। संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? संसद। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को खाली स्थान के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। केवल सर्वोच्च न्यायालय, भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश, या तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है। तो ये प्रश्न आपकी थोड़ा सा सोचने समझे की डिपेंड करता है। राष्ट्रपति को किसके प्रति जवाबदेह बनाए? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? राज्य सचिव को, गवर्नर जनरल वायसराय को, केंद्रीय विधानमंडल को, ब्रिटिश सम्राट को। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? आपका गवर्नर जनरल वायसराय। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियों की अगर बात करते हैं तो ये केंद्र सरकार के पास निहित होती हैं। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? इसका आपको जवाब देना नहीं थी। दक्षिणायनी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, लीला रॉय, नलिनी सेनगुप्ता। तो संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी पूछा है, तो नलिनी सेनगुप्ता करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाए? नलिनी सेनगुप्ता। क्यों? ये जो थी आपकी 1933 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। कहाँ हुआ था आपका? कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी। तो ये आपकी संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। मिनर्वा मिल्स केस, बीरूबारी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस, एस.आर. बोमई केस। इसका आपको जवाब देना है। तो बहुत अच्छा जवाब है इसका सी ऑप्शन, केशवानंद भारती केस। इसके लिए आपकी संविधान की सबसे बड़ी बेंच भी बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? जब स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बनी थी तो विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो पूछा है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अगस्त प्रस्ताव। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935। ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से जबरदस्त कंटेंट आपको दिया जा रहा है। आप यूपी पुलिस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियोज को आंख बंद करके विश्वास करके देखिए और आप मॉक टेस्ट लगाइए। अभी मैं मॉक टेस्ट भी लेकर के आऊँगा पूरे 150 प्रश्नों का। कोशिश करेंगे हम लोग कि उसको पार्ट वाइज लेकर के आऊँ, कि एक साथ लेकर के आऊँ। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जो आप सब्सक्राइबर पूरे कराइए, वॉच टाइम पूरा कराइए, जिससे मैं आपके लिए लाइव क्लासेस वो लेकर के आ सकूँ। ये देखिए क्या है। नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका आपको जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका पहला। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो आसान प्रश्न है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे लेंगे। मौलिक अधिकारों को जो है आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। किसके दौरान? आपातकाल के दौरान जो है वो क्या किया जा सकता है? निलंबित। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो डीपीएसपी की बात कर रहा है आपसे। किसकी बात कर रहा है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर रहा है। ये आपके संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर के आपके 51 के अंतर्गत आपके आते हैं। और ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आपका डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? वो सीधे सीधे पूछ रहा है इससे, सबसे पुराना संविधान जो है वो किस देश का है, किस विश्व के पहले देश कौन सा है उसके बारे में पूछा है। तो क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा इसका? यूएसए। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूएसए का जो संविधान है वो क्या है? सबसे पुराना है। आगे बढ़ते हैं। कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? जैसे पूछते ना कि अगर आप राष्ट्रपति बनते, उपराष्ट्रपति बनते, तो कोई भी लाभ का पद आपने धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसे पूछता है आपसे। तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा आपका? कौन निर्धारित करेगा कि लाभ का पद है या नहीं? ये निर्धारित करेगा आपका क्या? संसद निर्धारित करेगी। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? इसका आपका जवाब पूछा गया। भाग 4। अभी मैंने आपको बताया भाग 4 में तो आपके क्या आते हैं? डीपीएसपी आते हैं, राज्य के नीति तत्व आते हैं। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा आपका? भाग 5। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही संसद के गठन और संरचना की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष, ये 2 हो गए। इसको थोड़ा सा लोकसभा उपाध्यक्ष भी कर लो, इसको आप लोकसभा उपाध्यक्ष कर लो डी ऑप्शन में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? आपका लोकसभा अध्यक्ष करेगा। आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? यूके में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, या यूएसए में, या यूएसए में, या यूएसए में? डी ऑप्शन क्या है आपका? यूएसए। इसका जवाब देना आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जनहित याचिका की जो अवधारणा है वो आपकी यूएसए से उत्पन्न हुई। कहां से? यूएसए, अमेरिका से उत्पन्न हुई है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत में जो जनहित याचिका का जनक माना जाता है वो जस्टिस पीएन भगवती को माना जाता है। किसको माना जाता है? जस्टिस पीएन भगवती को माना जाता है। आप यकीन मानिए, आप कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, तो जीएस का जो सब्जेक्ट है उसकी आप जिम्मेदारी मुझको दीजिए। आपके जितने भी मैं वीडियो लाऊं, क्लासेस लाऊं, आप उनको देखो। जबरदस्त आपका कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आपको बेफिक्र रहिए आप, और ऐसे प्रश्न ना पेपर में देखने को मिले तो आप फिर कहिएगा मुझसे। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए आपका, उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए। तो इसका जवाब पूछा है। तो राज्यपाल के लिए क्या हो? वह भारत का अगर नागरिक है तो वो क्या है? इनमें से वो भारत का राज्यपाल आपका बन सकता है। इतनी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? राज्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है। वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय कर सकता है, वह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता। इनमें से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है। तो क्या कर सकता है? वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल जो है वो तय कर सकता है। तो ये बी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या राज्य विधानमंडल? तो जब मुख्यमंत्री की बात की जा रही तो राज्य विधानमंडल करेगा।
कौन करेगा? राज्य विधानमंडल करेगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है वो द्विसदनीय है आपका। मतलब यहाँ पर जो बात करें तो आपकी विधानसभा भी है और आपकी विधान परिषद भी है, ये बात याद रखिए। विधानसभा की बात करें तो आपकी 403 सीटें उत्तर प्रदेश में, लोकसभा की आपकी 80 सीटें हैं आपकी, राज्यसभा की बात करें तो आपकी 31 सीटें, और विधान परिषद की अगर बात करें तो 100 सीटें हैं आपकी। ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राज्यों के बीच आपसी विवाद। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका मौलिक अधिकारों का संरक्षण। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्राम न्यायालयों के स्थापना के कारण थे? इसका आपको जवाब देना है। इसका आपको जवाब देना है। गरीबों और वंचितों को न्याय तक पहुंच। भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया। गरीबों को न्याय उनके द्वार पर। इसका आपको जवाब देना है। तो डी ऑप्शन में 1, 2 और 3 और ऐड कर लेना आप। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। 1, 2 और 3 तीनों जो है वो स्थापना के आपके कारण थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्राम न्यायालय जो है ये क्या है? आपके प्रकृति न्याय के सिद्धांत है। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में आपका पारित किया गया, अधिनियमित किया गया? तो सीधे सीधे वो आपसे पेशा एक्ट पूछ रहा है, ठीक है। पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज की बात कर रहा है। पेशा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पंचायत एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल एरियाज की अगर बात आपसे कर रहा है तो इसका आंसर कब आया? क्या होगा? 1996। पेशा अधिनियम एक्ट आपका कब आया था? 1996 में आया था। कांस्टेबल वाले बिल्कुल इस वीडियो को घोल के पी जाना आप लोग, ये बात याद रखना आप। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? ना ही कोई बकवास हो रही है वीडियो में, ना ही कोई चीजें हो रही हैं आपकी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात आपसे की जा रही है। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1947 में, 1954 में, 1950 में, 1945 में। इसका आपको जवाब देना है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1954। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कलकत्ता, उड़ीसा, मद्रास, आंध्र प्रदेश। इसका आपको जवाब देना। बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कलकत्ता। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है? लेख 237 से 237, लेख 211 से 222, लेख 200 से 210, लेख 181 से 200। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेख 233 से 237। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 40। तो ये बात कर रहा है निःशुल्क विधिक सहायता की बात कर रहा है। ये आपका डीपीएसपी के अंतर्गत ही आता है। ये आपका किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ये डीपीएसपी राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के अंतर्गत। और इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? अनुच्छेद 39A। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति, थुंगन समिति। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या? अशोक मेहता समिति। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया था। आप लोग अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, RO का एग्जाम देने जा रहे हैं, या उत्तर प्रदेश से कोई भी रिलेटेड SSC का एग्जाम है अगर आप देने जा रहे हैं, आप पॉलिटी अगर वो सब्जेक्ट आती है उस एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपके लिए मैंने आपको जितनी जल्दी आसानी से जितना भी कंटेंट हो सकता था दिया आपको। आप इसको रिवीजन के तौर पर दे सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।
कीजिए, सब्सक्राइब करने को बोलिए, जिससे क्या है कि जो लाइव क्लासेस है वो मैं आपके लिए स्टार्ट कर सकूं। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है सब्सक्राइबर की वॉच टाइम की वो कंप्लीट हो, तो मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर के फिर आ सकूं। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे, तो ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। इतनी आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।